हेलो दोस्तों, मेरा नाम है राज और मैं स्वागत करता हूं आपका इस चैनल पर, जहां मैं लेकर आता हूं आपके लिए डरावनी और सच्ची भूतिया कहानियां। और आज इसी कड़ी में आपके लिए लेकर आया हूं एक ऐसी डरावनी सच्ची भूतिया कहानी जो किसी को भी डरा सकती है। ये कहानी है सचिन की, जो एक तांत्रिक के चुंगल में फंस गया। उसे लग रहा था कि फायदा होगा, लेकिन उसे पता ही नहीं था कि ये उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। इससे बचने के लिए उसको क्या क्या पापड़ बेलने पड़े, आपको इस कहानी में मालूम पड़ेगा। सचिन राजस्थान के जयपुर शहर का रहने वाला है। उसके पिताजी एक साइकिल की दुकान चलाते हैं और सचिन भी उसी साइकिल की दुकान पर बैठता है। दोनों मिलकर अच्छा काम करते हैं, लेकिन फिर भी उनके घर का खर्चा ज्यादा अच्छा नहीं चलता था। कुछ पैसे उनके दादाजी उन्हें भेजते हैं, जिसकी वजह से उनका घर ठीक ठाक चलता है। सचिन के दादाजी पास के ही गांव में खेती बाड़ी करते हैं। वहां पर उनकी काफी जमीन है। उस जमीन पर वो खेती बाड़ी करते हैं। जो पैसे बचते हैं वो सचिन के पिताजी को भेजते हैं और वो उनके घर को उस पैसे से चलाते हैं। लेकिन फिर भी वहाँ सचिन के दादाजी अच्छे पैसे कमाते थे, लेकिन सचिन के पिताजी अपने गांव में नहीं जाना चाहते थे। सचिन की दादी की मृत्यु लगभग 5 साल पहले हो गई थी। उसके 2 साल बाद ही सचिन के पिताजी इस दूसरे शहर में आ गए और सचिन उस समय छोटा था और पिताजी के साथ ही शहर आ गया था। यहाँ पर वो बस गए थे। यहाँ पर उनकी साइकिल की दुकान शुरू में अच्छी चल रही थी, लेकिन बाद में आसपास और दुकानें खुल गई। काम ठंडा पड़ गया, लेकिन घर चलाने के लिए दादाजी अब भी पैसा भेजा करते थे, जिससे वो घर चल रहा था। लेकिन सचिन के पिताजी वापस गांव में नहीं जाना चाहते थे। उन्हें खेतीबाड़ी का काम बिल्कुल पसंद नहीं था, लेकिन दादाजी वहां पर अच्छी खेती करके उन्हें पैसे भेजते थे। दादाजी हमेशा जब भी शहर आते तो सचिन को कहते, देखो अभी मैं तुम्हें कम पैसे दे रहा हूँ, मैं नहीं चाहता तुम्हारे पिताजी काम छोड़कर बैठ जाए। मैं इतने ज्यादा पैसे दे सकता हूँ कि तुम बिना काम किए घर चला सकते हो। पैसे मैं काफी दे सकता हूँ, मेरी कमाई बहुत ज्यादा है, लेकिन मैं तुम्हें देता नहीं ताकि तुम्हें मेहनत करने की आदत पड़े। मैं वो पैसे जोड़ता जा रहा हूँ। जब कभी मैं मर गया या तुम्हें जरूरत हुई तो वो पैसे मैं तुम्हें दे दूंगा। सचिन के दादाजी हमेशा शहर आकर ऐसा कहा करते थे। वो हमेशा शहर आते वक्त कुछ ना कुछ खाने का लेकर आते। कभी फल लेकर आते, कभी सब्जियां लेकर आते। ऐसी ऐसी चीजें लेकर आते जो सचिन और उसके पिता कभी खरीद ही नहीं पाते थे। और सचिन को लगता था कि दादाजी काफी अच्छे पैसे कमाते हैं, गांव में बहुत रुतबा है, काफी अच्छा घर होगा। लेकिन सचिन के पिताजी कभी गांव नहीं जाते थे। दादाजी बुलाते रहते, वो गांव जाते ही नहीं। इसी तरह समय बीतता रहा। दादाजी हर बार सचिन को कहते रहते, तुम्हारे पिताजी के लिए बहुत पैसे जोड़ रखे हैं, भविष्य तुम्हारा सुरक्षित है, डरना नहीं है। अभी ऐसी हालत में काम करते जाओ और मेहनत करते जाओ। मेहनत का फल आज नहीं तो कल मिलता ही है। अपनी बहुत जमीन है, हम बहुत पैसे वाले बन जाएंगे भविष्य में। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ जिसने सचिन को हिलाकर रख दिया। सचिन हमेशा सोचा करता था कि उसके दादाजी के पास बहुत ज़्यादा पैसे हैं। भविष्य में जब भी उसे पढ़ाई के लिए जब वो कॉलेज जाएगा, वो पैसे सचिन को मिल जाएंगे। वहाँ पर कॉलेज की पढ़ाई करेगा, अच्छा बिजनेस करेगा। पैसे तो हैं, जमीन भी है। एक रात दादाजी सोए और सुबह उठ ही नहीं पाए। दोपहर तक सचिन और उसके पिता को ये पता ही नहीं था कि उसके दादाजी की मौत हो चुकी है। गांव वालों ने फोन करके बताया तो सचिन और उसके पिता गांव पहुंच गए। गांव वालों ने बताया कि शाम के वक्त अपने दोस्तों के साथ वो सैर करने के लिए जाते थे। हमेशा की तरह कल रात भी वो सैर करने के लिए गए थे। उनके दोस्तों ने बताया, जो बुजुर्ग थे, कि उन्हें दिल में दर्द हो रहा था, सांस लेने में समस्या हो रही थी, इसीलिए वो घर आ गए। अगली सुबह वो घर से निकले ही नहीं। खेतों में हर बार कोई ना कोई उन्हें मिल जाता था। वहाँ पर आसपास जिनके भी खेत थे वो उनके दोस्त थे। वो हमेशा उनसे बात करते थे। लेकिन आज दोपहर तक वो खेत तक आए ही नहीं थे और घर से बाहर निकले ही नहीं थे। तो दोपहर को गांव वालों ने उनके घर में जाकर देखा तो वो पलंग पर लेटे हुए थे। उनको आवाज दी तो भी वो हिले नहीं। तब पता चला कि उनकी मौत रात को ही हो चुकी थी। फिर रात से पहले सचिन के दादाजी का दाह संस्कार किया गया। सचिन के लिए ये एक सदमा था। एक सदमा उनके पिताजी को भी लगा। घर चलाने में मुश्किल होगी। अब शहर में उनके लिए मुश्किल बढ़ती जा रही थी। उनके पास इतने पैसे नहीं थे कि रोजमर्रा का खर्च किया जा सके। धीरे धीरे उन्होंने जरूरतें कम कर दी। घर में कभी कभी तो वो पंखा भी नहीं चलाते थे ताकि लाइट का बिल कम हो। पहले तो दादाजी खर्च भेज दिया करते थे तो घर अच्छा चलता था। 4 महीने बाद सचिन और उसके पिताजी की बस हो गई थी। घर का खर्च चलाना बहुत मुश्किल हो गया था। दुकान चल नहीं रही थी और कोई काम वो कर नहीं सकते थे। सचिन को लगने लगा था कॉलेज तो वो जा ही नहीं सकता, कोई ना कोई मजदूरी का काम करना पड़ेगा, उससे घर चलाना पड़ेगा। खाना खाने तक की मुश्किल पड़ गई थी। तब उसके मन में आया कि दादाजी ने कहा था कि उनके पास बहुत पैसे थे, कहीं ना कहीं तो रखे होंगे ना। बैंक में पता करते हैं। गांव में जो बैंक है
वहाँ पर दादाजी ने पैसे रखे होंगे या घर में कहीं रखे होंगे। कुछ सोना वोना कुछ तो लिया होगा जो घर में पड़ा होगा। तो सचिन पहुँच गया उसके गाँव। 4 महीने बाद उसे अपने दादाजी की बहुत याद आ रही थी। हमेशा 1 महीने में 2-3 बार उसके दादाजी शहर आया करते, खाने पीने का सामान दिया करते, कुछ पैसे दिया करते, कई बार महंगी वाली चीजें लाया करते। अब तो 4 महीने हो गए थे, घर में खाना खाने के भी लाले पड़े हुए थे। कभी कभी पड़ोसियों से सामान मांगना पड़ रहा था। अब सचिन गांव में था, दादाजी के घर में। उसे दादाजी की बहुत याद आ रही थी और दादाजी की बातें भी याद आ रही थी। सचिन के पिता ने कहा था उनके पास कोई पैसे वैसे नहीं है। उन्होंने तो कभी नहीं बताया, लेकिन सचिन ने अपने पिताजी को बताया। मुझे बताया करते थे दादाजी, वो कहा करते थे तुम्हारे पिताजी घर बैठ जाएंगे अगर उन्हें पता लग गया कि हमारे पास बहुत पैसे हैं। मैं काम करता हूँ, पैसे जोड़ा करता हूँ, ऐसा कहा करते थे। उन्होंने यकीनन पैसे कहीं रखे होंगे। मैं गांव जाकर ढूंढ कर लेके आता हूँ। पिताजी बहुत ज्यादा खुश हो गए। अच्छा, खेती तो बहुत अच्छी चल रही थी, इसलिए तो दादाजी पैसे दिया करते थे हमारे खर्च के लिए। अब सचिन ने पूरा घर खंगालना शुरू कर दिया। घर के अंदर ना तो कोई सामान मिल रहा था, ना कोई महंगी चीजें। वहाँ तो पलंग भी टूटा हुआ था, अलमारी भी लगभग टूटी हुई थी, फटे कपड़े, घर की कई जगह लिपाई पुताई का काम भी पूरा नहीं हुआ था। दादाजी ने शायद खुद ही करना उचित समझा होगा। वहाँ सोने का कोई गहना भी नहीं था, कुछ नहीं था। उसके बाद सचिन गया बैंक, पर वहाँ पता चला दादाजी के अकाउंट में सिर्फ 20 रुपए ही थे, उसके सिवा ज्यादा पैसे थे ही नहीं। अब सचिन 3 दिन तक उस गांव में रहा, ढूंढता रहा, लोगों से पूछता रहा। किसी ने बताया ही नहीं कि पैसे वो कहाँ रखते थे। दादाजी आखिर कहाँ रखा करते थे वो पैसे? कुछ सामान लिया करते होंगे, कुछ तो करते होंगे। ढूंढने के बाद, पूछने के बाद वो हार चुका था। किसी ने नहीं बताया कि दादाजी के पास पैसे भी थे। वो बात घुमा फिरा के पूछता था। किसी को ये ना लगे कि सचिन यानी कि मैं पैसे मांगने के लिए यहाँ पर आया हुआ हूँ। अपने दादाजी के पैसे जो उन्होंने कहीं रखे हैं उसे लेने आया हूँ। सबको लग रहा था कि दादाजी की याद आ रही होगी इसलिए आया है, लेकिन परेशानी तो थी ना। घर में खाने के वांदे पड़े हुए थे, इसलिए तो आया था। सचिन हर जगह पूछने के बाद वो बहुत ज्यादा निराश था। तो किसी ने कान में यह बात डाल दी कि इस गांव के पास शमशान घाट में एक तांत्रिक है। कहते हैं वो भूत प्रेत, वह हर किसी से बात कर सकता है। वो कुछ ऐसी बातें बताता है जो मरने के बाद लोगों को पता होती है। वो उनसे पता करता है। अब सचिन को लगा अगर कोई मदद कर सकता है तो बस वो तांत्रिक ही कर सकता है। तो सचिन शाम को 6 बजे से ही उस शमशान घाट में भटकने लगा। 6 बजे वो तांत्रिक मिला ही नहीं। धीरे धीरे अंधेरा होने लगा। शमशान घाट बिल्कुल खाली। उसे अब डर लग रहा था कि शमशान घाट में प्रेत कहीं मेरे पीछे न पड़ जाए। उसने ध्यान दिया, उस शमशान घाट के अंदर आग जलाकर कोई हाथ सेक रहा था। गर्मियों के मौसम में उसने देखा कि वहाँ एक तांत्रिक बैठा हुआ था जिसके हाथ में कुछ पोटलियां थी। दोनों हाथों में पोटलियां रखी थी। बार बार उसे उठाता, नीचे रखता और हाथ सेकने लगता। सचिन ने ध्यान से देखा था, उसके चेहरे से पसीना टपक रहा था। वो पसीने से तरबतर था, लेकिन हाथ सेके जा रहा था जैसे उसे बहुत ज्यादा ठंड लग रही हो। उसके बाद वो तांत्रिक के पास गया और उससे कहने लगा, देखिए मुझे आपकी मदद चाहिए। मैं कुछ पैसे देने को तैयार हूँ। मेरे दादाजी ने अपने पैसे कहीं पर छिपा दिए हैं। मुझे नहीं पता वो जगह कौन सी है। अगर आप उनकी आत्मा से ये पता कर पाए तो मैं आपको भी कुछ हिस्सा दे दूंगा। मुझे वो पैसों की सख्त जरूरत है। अब वो तांत्रिक से अपने लालच की बात करने लगा। तो तांत्रिक कहने लगा, देखो अपने रिश्तेदारों से कुछ काम की बात करनी है तो करो। ऐसी मांगने वाली चीजें शायद मैं आत्मा से पता नहीं कर पाऊंगा। जो आत्मा होती है वो शरीर छोड़कर मोह माया से आगे निकल जाती है। उसे भौतिक चीजों से कोई मतलब नहीं होता। अगर तुम्हारी कोई भावना है जो अपने दादाजी से जुड़ी हुई है, तुम कोई बात उन तक पहुंचाना चाहते हो तो मुझे बताओ, वरना मैं ऐसी पैसों की बातें उनसे नहीं कर सकता। अब उस तांत्रिक ने सचिन की आस को एक झटके में ठेस पहुंचाई थी। सचिन को पहले लग रहा था ये तांत्रिक मेरी मदद कर सकता है। अब सचिन को लगने लगा था कि अब ये कोई मदद नहीं कर सकता, ये तो पाखंडी है। ये कुछ भी मुझसे पूछेगा, कह देगा दादाजी से बात हो गई है, बस झूठ बोलता रहेगा। वो गुस्सा करने लगा था। वो कहने लगा, झूठे हो तुम, पाखंडी हो। ऐसे तो मैं भी कह दूं किसी आत्मा से मैंने बात की है, तुम संदेश दो, मैं वहां पहुंचा दूंगा। इसमें सच्चाई थोड़े ना है। कोई सच करके दिखाओ तो मानूं, वरना मैं तो मानूंगा तुम झूठे हो। इसके बाद वो तांत्रिक गुस्से में खड़ा हो गया। क्या चाहते हो तुम? दादाजी से मिलना चाहते हो? सच बताओ। अगर मिलना चाहते हो तो मैं मिलवा सकता हूँ, भरोसा हो जाएगा, लेकिन बाद में निपटारा मैं नहीं करूंगा। अब सचिन गुस्से में था। कहने लगा, हाँ मिला दो, एक बार मेरे घर पहुंचा दो, मेरे सामने दादाजी को खड़ा कर दो, सवाल मैं खुद पूछ लूंगा।
तब मुझे यकीन होगा एक तांत्रिक में शक्ति होती है, वरना मैं तुम पर यकीन नहीं करता। इसके बाद वो तांत्रिक वहाँ पर बैठा और कहने लगा, लेकर आओ कोई सामान अपने दादाजी का, अभी लेकर आओ, तुम्हें उसके बाद खुद ही दादाजी मिल जाएंगे। अब सचिन को 1 मिनट के लिए लगा शायद ये कुछ करने वाला है। वो भागकर गया, घर से एक सामान लेकर आया। ये कुर्ते का कपड़ा था जो उसके दादाजी का था। दादाजी उसे हमेशा पहना करते थे और वही कुर्ता वो उस तांत्रिक के सामने रख देता है। तांत्रिक बार बार कोई तंत्र विद्या का इस्तेमाल करने लगता है और बार बार हाथ सेकने लगता है। अब उस कुर्ते को फाड़कर उसने दोनों हाथों में रख लिया और बार बार उठाता, नीचे रखता और हाथ सेकने लगता। वहां पर सचिन को एक पल के लिए हंसी निकल आई। वो तांत्रिक के चेहरे पर पसीना आ रहा था, लेकिन वो हाथ सेक रहा था। अब तांत्रिक समझ गया था कि ये मेरे ऊपर हंस रहा है कि मैं कर क्या रहा हूँ। उसके बाद उसने उस कुर्ते को आग में डाल दिया। उसके बाद वहाँ हरे रंग की लपटें निकली थी, जिसको देखकर एक पल के लिए सचिन हैरान हो गया था। उन लपटों को देखते ही वो तांत्रिक खड़ा हो गया और कहने लगा, काम हो गया है, अब तुम्हारे दादाजी तुमसे मिलने आएंगे। जब वो तुमसे मिलने आएंगे, जो काम की बात है वो कर लेना, लेकिन अब दोबारा मेरे पास मत आना। मैंने अपना काम कर दिया है, कुछ नहीं लूंगा तुमसे। बस मैं काम करना चाहता था और तुम्हें दिखाना चाहता था तांत्रिक की शक्ति क्या होती है। अब सचिन बहुत ज्यादा खुश कि कोई पैसे भी नहीं लिए और जो करना था इसने कर दिया। अब देखते हैं दादाजी आते हैं कि नहीं आते। उसके बाद सचिन ने शहर वालों की तरह हाथ आगे बढ़ाया तांत्रिक से हाथ मिलाने के लिए। अब तांत्रिक ने भी हाथ मिलाया और जब सचिन ने उस तांत्रिक से हाथ मिलाया, 1 सेकंड के लिए हाथ मिलाया था, सचिन का हाथ ठंडा पड़ गया था, दर्द करने लगा था, जैसे उसने अपना हाथ बर्फ में दे दिया हो। उस तांत्रिक के हाथ इतने ज्यादा ठंडे थे, वो इसलिए आग में हाथ सेके जा रहा था। कुछ पलों के लिए उसके हाथ बहुत ज्यादा ठंडे हो जाते। वो सामान को रखकर हाथ सेक रहा था। तब सचिन को एक पल के लिए ये समझ में आ गया था ये क्या कर रहा है। चेहरे पर भले ही पसीना आ रहा है, हाथ उसके बहुत ज्यादा ठंडे हैं। शायद उसको उस तंत्र विद्या के इस्तेमाल के कारण ठंड लग रही थी। वहां से उस तांत्रिक ने सचिन को जाने के लिए कह दिया और सचिन अपने घर को आ गया। रात को 10 बजे वो अपने घर पहुंचा था और सभी गांव वाले सो चुके थे। उसने अपना दादाजी का घर खोला, उसके अंदर उसी पलंग पर लेट गया जहां पर दादाजी सोया करते थे। अब वो वहां पर सोचे जा रहा था, क्या उस तांत्रिक ने कुछ किया होगा, क्या दादाजी यहाँ पर आएंगे। वो सोच ही रहा था, उसे सामने खिड़की पर एक परछाई दिखी। बाहर चांद की रोशनी से वो परछाई नजर आई, जैसे बाहर कोई खड़ा हुआ था। ये कोई गंजा आदमी था जिसके सर पर बहुत कम बाल थे, बिल्कुल गोल सा सर दिख रहा था। उसके शरीर थोड़ा लंबा दिख रहा था क्योंकि चांद की रोशनी में ऊपर से ये परछाई बन रही थी। एक पल के लिए सचिन को लगा ये दादाजी ही हैं। उनके सर पर ऐसे ही बाल थे, ऐसे ही खड़े होते थे, हमेशा घर में रहते तो धोती पहने रहते, ऊपर कुछ नहीं पहनते थे। वहां पर परछाई ऐसे ही लग रही थी। एक पल के लिए सचिन को लगा कि वो दादाजी ही हैं। वो भागकर बाहर गया तो वहाँ कोई नहीं। एक बार के लिए सचिन निराश हो गया। अब वो दोबारा उस कमरे में आ गया, उसी खिड़की को देखे जा रहा था। उसे लगा दादाजी तो थे। उसके मन ने उसे समझा दिया आत्मा मरने के बाद वापस थोड़े आती है। फिर बार बार सोचता उस तांत्रिक ने कुछ तो किया है, शायद दादाजी आ ही जाए, कुछ पैसों के बारे में बता ही दे। अब उसके 10 मिनट बाद ही उसे महसूस हुआ कोई चलता हुआ दूसरे कमरे से कोई बाहर गया है। दरवाजा हिला था, दरवाजे के ऊपर जो कुंडी लगी थी वो हिली थी। फिर से सचिन दौड़ता हुआ वहां गया, वहां कोई नहीं। कोई अंदर वाले दरवाजे को हिला रहा था। वहां कोई बिल्ली कुत्ता अंदर नहीं था। क्या वो अपने आप हिल सकता है? उसके बाद सचिन दोबारा पलंग पर आ गया और अब उसकी नींद उड़ चुकी थी। घर में कुछ ऐसा हो रहा था जिसने उसे डरा ही दिया था। कुछ देर बाद बर्तन गिरने लगे। उसने जाकर देखा तो सारे बर्तन गिरे पड़े थे। वो बर्तन ही गिरे थे जो दादाजी ज्यादातर इस्तेमाल किया करते थे। जब वो उस किचन में था, दूसरी तरफ दादाजी का कमरा जहां उनको वो ट्रंक पड़े थे, उस ट्रंक में से कपड़े बाहर गिरे पड़े थे। अब इसके बाद सचिन डर सा गया, यहाँ घर के अंदर कोई तो है जो मेरी आंखों के सामने नजर नहीं आ रहा। सामान गिरा रहा है। कुछ समय तक सामान गिरता रहा और वो डरता रहा। बाहर वो जा नहीं सकता था, किसी को बता नहीं सकता था। उसके बाद सचिन ने देखा वो परछाई घर के अंदर थी, बल्ब की रोशनी में परछाई बन रही थी दीवार पर, जबकि बीच में कोई नहीं था, खाली जगह की अपने आप परछाई, और वो भी दादाजी जैसी। अब सचिन को खुशी का एहसास भी हुआ और डर भी लगने लगा। उसने कभी भूत प्रेत देखे नहीं थे। आज उसे पहली बार लगा ये कोई प्रेत है, इसलिए वो डर रहा था। खुशी उसे इस बात की थी कि ये लग तो दादाजी ही रहे हैं, तो दादाजी ही होंगे। उसे खुशी थी। वो अब बातें करना चाहता था अपने दादाजी से और पूछने लगा, दादाजी आप आ गए, आप सामने क्यों नहीं आते, मुझे आपसे बात करनी है। बार बार सचिन पूछे जा रहा था, पर वो परछाई कभी इधर तो कभी उधर बने जा रही थी। ऐसा लग रहा था वहां पर कोई है। कुछ समय बाद जब वो पलंग पर बैठा इधर उधर उन परछाई को देख रहा था, वो परछाई दीवार से बाहर निकली। उसने एक आकार बनाया
जो उसके दादाजी का था, लेकिन उस आकार को देखते ही सचिन के होश उड़ गए थे। वो काले रंग की परछाई उसके दादाजी का शरीर तो अख्तियार कर चुकी थी, पर रंग काला, आंखें लाल, किसी प्रेत की तरह। उसके बाद सचिन ने आंखें मूंद ली और बात करने की कोशिश करने लगा। दादाजी, कहाँ रखे हैं आपने पैसे? मुझे वो चाहिए। दादाजी बताइए ना। दादाजी, आप कहा करते थे हमारे लिए आपने पैसे जमा करके रखे हैं, जब जरूरत होगी तो काम आएंगे। अब वो पैसे हमें चाहिए होंगे। घर की हालत खराब है, रोटी का भी इंतजाम नहीं हो पा रहा है, हमें वो पैसे चाहिए। सचिन बार बार ये कहे जा रहा था और उसे लग रहा था वो जो परछाई है वो इंसान का रूप इख्तियार कर चुकी है। वो चल रही है। धीरे धीरे वो आवाज करीब से आ रही थी। अब सचिन ने जब आंखें खोली तो डर गया। वो एक भयानक प्रेत के आकार था। दादाजी की केवल एक झलक थी, उसमें वो शरीर इंसानी शरीर तो लग रहा था, लेकिन किसी शैतान का। उसे सचिन को जकड़ रखा था। अब सचिन को सांस लेने में परेशानी होने लगी। वो धक्के मारता तो कैसे? वो परछाई थी जिसमें से हाथ आर पार निकले जा रहे थे, लेकिन वो उसे जैसे दबाई जा रही थी। सांस रुके जा रही थी, दम निकलने वाला था, लेकिन वो इस चीज को अपने से दूर भगा नहीं पा रहा था। उसके बाद उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसने पीछे हटने की कोशिश की, किसी तरह परछाई से पीछा छुड़ा नहीं पाया। घर से बाहर निकलना मुश्किल हो गया था। दरवाजे की कुंडी खोलने में उसे 5 मिनट लगे और वो परछाई उसे जकड़े हुई थी। सांस उसे इतनी चढ़ चुकी थी जैसे कई देर से वो भागे जा रहा था। वो भागता हुआ डरा डरा सा पड़ोसियों के घर जाने लगा, चीखें मारने लगा था। बाहर भीड़ इकट्ठी हो चुकी थी और वो इशारे करके कहने लगा था, दादाजी का प्रेत, दादाजी का प्रेत, वो यहाँ पर आया है। वहाँ लोगों की भीड़ ने उसे समझाया कि ऐसे भूत प्रेत नहीं होते, लेकिन सचिन ने कहा वो प्रेत मुझे मारना चाहता है। वहाँ एक परछाई लोगों को खिड़की के पीछे दिखी। लोगों की वो भीड़ घर से दूर हो गई थी। आधे घंटे से 1 घंटे तक वो भीड़ वहाँ पर ही थी। सचिन को दूर लेकर गए, एक घर में पानी पिलाया गया। उसके बाद सचिन को समझाया गया। पूरी रात ना सचिन सोया ना वो पड़ोसी सोए। सचिन से बात करते रहे। अब सचिन इतना डरा हुआ था, उसने सच उगल ही दिया। पहले तो बनावटी बातें करके कह रहा था मेरे दादाजी ने किसी को पैसे दिए हैं। वो कहा करते थे कि किसी के पास पैसे हैं, लेकिन अब उसने साफ साफ बता दिया था कि दादाजी कहते थे कि बहुत पैसे हैं, कहीं रखे हैं, तुम्हारे काम आएंगे। मैं तांत्रिक के पास गया दादाजी की आत्मा को बुलाने के लिए, तो कोई प्रेत आत्मा आ गई घर में। ये दादाजी की आत्मा नहीं है। इसके बाद उन पड़ोसियों ने समझाया, तुम्हारे दादाजी यहाँ खेती तो किया करते थे, लेकिन कर्ज में काफी डूबे हुए थे। उन्होंने धीरे धीरे कर्ज भी चुकाया। जो पैसे बचते थे, कम खाते थे, तुम्हें भेज देते थे। तुम्हारी आस रखने के लिए कहते होंगे कि पैसे तो यहाँ पर है, ताकि तुम निराश ना हो जाओ। तुम्हारे दादाजी अपने बेटे से बहुत प्यार करते थे। वे उन्हें दूर नहीं देख सकते थे, इसलिए बार बार उनसे मिलने जाया करते थे। तुम्हें पता है वो कम क्यों मिलने जाया करते थे? क्योंकि उनके पास पैसे कम हुआ करते थे। यहाँ वो पंखा तक नहीं चलाते थे। वो खाना कम खाते थे। ज्यादातर अगर किसी मंदिर में खाना बट रहा हो तो वो वहाँ खाना खाते थे। वो पैसे बचा लेते थे। वो पैसे लेकर शहर तुम्हें देने के लिए जाते थे। महंगी महंगी चीजें वो जो भी ले सकते थे, किसी से मांगकर, कोई फल, कोई सब्जी किसी के खेतों से लाकर तुम्हारे लिए लेकर आते थे। वो खुद नहीं खाते थे। तुम्हें क्या लगता है उनके पास पैसे होंगे, गहने होंगे? वो तो बहुत गरीब थे, बड़ी मुश्किल से गुजारा किया करते थे, लेकिन तुम्हें खुश रखते थे, तुम्हारा घर चलाते थे। सचिन रोता रोता ये समझ नहीं पा रहा था वो करे तो क्या करे। वो सच तो जान गया था कि उसके दादाजी के पास पैसे नहीं थे, लेकिन ये प्रेत आत्मा किसकी है जो उसे परेशान कर रही है, उसकी जान लेना चाहती है। तो उन पड़ोसियों ने बताया, जब किसी की मौत हो जाती है तो वो आत्मा वो ही नहीं रहती, बदल जाती है। जरूर वो इस इच्छा में मरे होंगे, काश मेरा पोता मेरे पास होता और तुमने उन्हें बुला लिया। अब तुम्हें क्या लगता है वो ऐसे ही चले जाएंगे? तुम्हें लेकर ही जाएंगे। तुम्हें इतनी दूर ले जाना चाहेंगे कि जहाँ वो खुद है। इसके बाद सचिन बहुत डर गया था। अगले दिन सब लोग उस तांत्रिक के पास गए। बड़ी मुश्किल से ढूंढा उस तांत्रिक को। वो तांत्रिक भी सचिन पर हंस रहा था। मिल लिया अपने दादाजी को? हो गई मन की तमन्ना पूरी? हो गया यकीन मेरी शक्तियों पर? बड़ा उछल रहे थे। अब क्या हुआ? अपने दादाजी से छुटकारा चाहते हो? तुम्हें तो बड़ा प्यार है ना अपने दादाजी से, तो साथ रखो ना उन्हें। तुम भी साथ रहो, साथ जाओ। उनके गाँव वालों ने उस तांत्रिक को बहुत समझाया, तो तांत्रिक ने रात के समय तंत्र विद्या का इस्तेमाल किया। कुछ किया उसने, फिर से दादाजी के नए कपड़ों को ऐसे ही जलाया, हाथ में रखा, हाथ में बर्फ जम रही थी। उस तांत्रिक ने ये सब किया। उसके बाद उस कपड़े को 2 हिस्सों में बांट दिया, आधा जला दिया और आधा सचिन को दिया और कहा घर में रख दो, तो तुम्हारा काम हो गया। दादाजी को जहाँ से बुलाया था वहाँ भेज दिया, लेकिन अगर अब भी तुम्हें लालच हो तो बता दो, दोबारा बुला देता हूँ। सचिन रोता हुआ कह रहा था, नहीं, अब दादाजी को जाने दो, वो जहाँ भी है खुश ही होंगे, हमारी तरह निराश तो नहीं होंगे। हमने उन्हें निराश किया है। उसके बाद से सचिन शहर आ गया
और खूब मेहनत करने लगा। उसे पता था उसके दादाजी ने उसे जो आस दी थी, अब उसके पास वो आस थी। जिस तरह दादाजी मेहनत क्या करते, किसी को दिखाते नहीं, उसी तरह सचिन भी मेहनत करने लगा, लेकिन किसी को दिखाता नहीं। अपने पिता को कहता था कि बहुत अच्छा काम चल रहा है, बहुत पैसे कमा रहा हूँ, घर में हर चीज लेकर आता। सचिन ने भी अपने पिता को नहीं बताया वो कितनी मुसीबत में है, लेकिन कहते हैं ना, मेहनत का फल तो मीठा ही होता है। कुछ ही समय में सचिन को एक अच्छा सा काम मिल गया था और धीरे धीरे अब तरक्की की राह पर चल पड़ा। कुछ इतने पैसे जोड़ लिए कि वो अपने कॉलेज की पढ़ाई अब वो कर सकता था, भले ही मुश्किल में, लेकिन कर सकता था। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताएं, और यदि आपकी भी कोई कहानी है तो हमें हमारे इंस्टा आईडी भूतियाकिस्से.official पर भेज सकते हैं। और प्लीज इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तो दोस्तों, फिर मिलेंगे नई कहानी के साथ, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। धन्यवाद।